Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 में हमारे पास क्या है कि फैक्टराइज करना है 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए थोड़ा यह है कि हमें आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। ये हमारा एक आइडेंटिटी है। इसका क्या हो जाता है एक्सपेंड करने के बाद, x + y + z एक इधर हो जाता है और उसके उधर क्या होता है x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग ना फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में, तो 27x³ को क्या लिख सकते हैं, 3x³ प्लस y³ है तो y का क्यूब प्लस z³ तो z का क्यूब। अब माइनस 9xyz है वहाँ पे, तो 9 के जगह यहाँ पे क्या है 3x है, तो यानी कि 3 इंटू 3x इंटू y का वैल्यू y है और z के जगह पे z है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो वी विल राइट x + y + z यानी कि 3x + y + z। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे x², तो x² मतलब 3x का स्क्वायर हो गया प्लस y² प्लस z²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस xy यानी कि माइनस 3x इंटू y माइनस yz। ठीक है, y कौन है, y इंटू जेड, फिर क्या है माइनस zx यानी कि माइनस z इंटू 3x। ठीक है, ये हमारा है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार कंप्लीटली लिख देते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + y + z, एक तरफ ये आ गया। अब दूसरे साइड क्या आ गया, 3x का स्क्वायर किया तो 9x² प्लस y² प्लस z²। अब यहाँ पे क्या आ गया माइनस 3xy, उसके बाद क्या आ गया माइनस yz माइनस 3zx। ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज होके कंप्लीट आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ये आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, यानी ये मेरा आइडेंटिटी जो था अभी पिछला क्वेश्चन में मैंने लिखा था, इक्वल टू 1/2 x + y + z और ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब कि ये एक साइड तो LHS पार्ट हो गया, दूसरे साइड RHS पार्ट हो गया। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन LHS और RHS। ठीक है, तो LHS ये साइड है और RHS नीचे वाला ये साइड है। तो हम लोग को इसमें से दो में से कोई एक साइड को सॉल्व करके दूसरे के बराबर लाना है, या दोनों को सॉल्व करके दोनों एक जैसे इक्वल लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, ये साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे RHS साइड को यानी कि राइट हैंड साइड कौन वाला, ये खाने वाला हाथ। ठीक है, तो उसी साइड से हम लोग सॉल्व करके इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 1/2 क्या हमारे पास 1/2 x + y + z। ठीक, उसके बाद क्या है x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये x - y का होल स्क्वायर को हम लोग एक स्टेप जंप करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बार बार उतारने से कोई फायदा तो है नहीं, तो x - y का होल स्क्वायर है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं,
होल स्क्वायर इसका तोड़ते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ दूसरा y माइनस जेड का स्क्वायर, तो y माइनस जेड स्क्वायर मतलब हो गया, ये बीच में प्लस का साइन था कि वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस ये क्या है, जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा मेरे पास है जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2xz या जेड एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। इसको तीनों को हम लोग ब्रेक कर दिए सिंपली, अलग अलग जैसे होता है उसे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला पे हम लोग इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 1/2 तो ये ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी अभी जहाँ तक है ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक एक्स स्क्वायर यहाँ, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर। ठीक, एक वाई स्क्वायर यहाँ है, दूसरा वाई स्क्वायर यहाँ है, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर यहाँ है, एक जेड स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ पे हो गया प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत एकदम नहीं। अब हम लोग आगे इसको देखते हैं क्या होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, एक माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो इसको हम लोग ऐसे अभी सिंपली लिख देते हैं, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब में इससे 2 कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों कॉमन निकलेगा, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कॉमन निकाल लेंगे, है ना। तो ये 1/2 था, जब 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ 2 आ गया। अब क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या तो जेड एक्स। ठीक है, अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब इसको आप देख के ध्यान से सोचिए कि अभी ये आइडेंटिटी जो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू कितना होता है। अभी 11 नंबर क्वेश्चन में मैंने साफ साफ लिखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू कितना होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा है इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब ये बात लिखे या वो बात लिखे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर आप चाहे तो पूरी सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये xyz से इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, थोड़ा बढ़ा जाएगा लेकिन हो जाएगा, और ये सॉल्व करने के बाद हमारे इसके बराबर आ जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर वी विल राइट दैट LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इज इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्या है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर ये हमें शो करना है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का इक्वल टू करके 0 दे दिया जाए तब। तो ऐसा क्वेश्चन में हमको पहले जब सोचते थे जनरली लगता है अरे ये तो फार्मूला है ही, तो अब इसको हम कैसे शो करें, क्या करें जो ये इसको वेरीफाई कर सकता है। लेकिन उस टाइम कुछ हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आने लगा, आप लोग को भी आएगा। क्या करना है, मेरे पास गिवन दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0।
ठीक है, ये क्या है गिवन में, गिवन हमारे पास यही है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जो है 0 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस जेड। ये हमारा इक्वेशन अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड इक्वेशन 1, हम लोग इक्वेशन 1 को दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो यानी एक्स प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। ठीक है, तो इसको अब ब्रेक करते हैं, तो क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब 3ab, यही होता है ना फॉर्मूला 3ab, यहाँ पे a प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये हो गया, और इधर हो गया माइनस जेड क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या है, देखिए x प्लस वाई की जगह मुझे यहाँ z लाना है किसी तरीके से, यहाँ 3xy है, अगर अभी हम लोग इसको पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो रहेगा नहीं उस तरह से, यहाँ मुझे z लाना है। तो z लाने के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 का सहारा लेंगे फिर से। इक्वेशन 1 में क्या है कि x प्लस वाई की जगह पे मैं z लिख सकता हूँ, अभी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे माइनस जेड, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy यहाँ पे माइनस जेड इक्वल टू ये माइनस जेड क्यूब, यहाँ पे कॉज दे देना है, या तो आप सिंपली लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, या तो लिख दीजिए सीधा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड। ठीक है, सेंस में अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, यह माइनस जेड है, यहाँ पे माइनस 3xy जेड इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। ठीक है, अभी देखिए टारगेट के लगभग करीब है, थोड़ा सा एक्स क्यूब वाई क्यूब यहाँ पे आ गया, माइनस 3xy जेड है, जेड का मुझे ये इधर आना चाहिए, तो कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जेड जो माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस जेड क्यूब, ये माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0। एक स्टेप जंप कर सकते थे कि हम इसको यहीं पे उस साइड भेज देते, लेकिन भेजते नहीं है, छोड़िए। यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब ये माइनस 3xy जेड है, हम उधर 0 के ये साइड भेज देते इधर इक्वल टू के, यहाँ हो जाएगा सिंपली 3xy जेड। तो देखिए ये जो मुझे शो करना था कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, इसका तो हमने सहारा नहीं लिया, हमने सहारा लिया गिवन का कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो आप ये शो करके दिखाइए कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड हो जाता है। तो मैंने इसका सहारा लेके इसको सॉल्व किया, और ये यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड आ गया, हेंस प्रूव, या तो सॉल्व या शो कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। अगर ये बात नहीं बोलता विदाउट एक्चुअली, तो हम लोग क्या करते, सिंपली इसका क्यूब निकालते, इसका क्यूब निकालते, इसका निकालते और ऐड कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन उस तरह तो करना नहीं, बोल दिया कि बिना एक्चुअली कैलकुलेट किए हुए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब अभी आपने 30 नंबर क्वेश्चन में सोच रहा होगा सर जी जो ये प्रूफ किए एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, उसका यूज कहाँ है, तो उसका यूज यहाँ है। ठीक है, हम लोग करके देखते हैं अब कैसे होता है, सो देखते हैं। अभी हमने आइडेंटिटी में क्या देखा कि लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यही आइडेंटिटी था ना, इक्वल टू 3xy जेड, यही चीज़ हम लोग अभी प्रूफ करके लाए। और यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू क्या है 3xy जेड। तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू कितना है -12, y का वैल्यू 7, z का वैल्यू 5। अब ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड इक्वल टू क्या होता है 3xy
जेड। कहने का मतलब है कि इतना को हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 एक्स का वैल्यू -12, वाई का वैल्यू 7, जेड का वैल्यू 5। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो गया, 12 3 जा -36, ठीक है, इंटू 7 इंटू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4। अब 7 3 जा 21 और 4 25, ये हो गया -2 5 2 इंटू यहाँ पे 5 है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 5 जा 25 पर 1, 26 का 6 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 11, ठीक है, नहीं 25 था ना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, एकदम छोटा सा था, बस ये अब इस पे डिपेंडेंट है, ये जो फॉर्मेट है 3xyz इसी पे डिपेंड है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, 28 का क्यूब है, -15 का क्यूब है और -13 का क्यूब है। इसको बिना एक्चुअल डिवीजन का मल्टीप्लाई कर इसको बना के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको वही आइडेंटिटी यूज करते हैं, x3 y3 z3। आइडेंटिटी क्या है, x3 + y3 + z3 इक्वल टू 3xyz, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 28, y का वैल्यू -15, z का वैल्यू -13। तो 3xyz यानी 3xyz ये है। 3x का वैल्यू कितना, 28, y का वैल्यू -15 और z का वैल्यू -13, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 3 जो हो जाता है कितना, 84 इंटू -15 इंटू -13, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 8 जा 120 और 6 126, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया इंटू -13, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 0 जा 0, 13 6 जा 78 का 8 कैरी 7, 13 2 जा 26 और 7 कितना हो जाता है 33। अब कैरी कितना बचा 3, अब 13 1 जा 13 और 3 16, यहाँ पे माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस मिलके माइनस खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है कि एक रेक्टेंगल है, उसका एक एक्सप्रेशन है, उसका लेंथ और ब्रेथ मुझे फाइंड करके दिखाना है। दो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, 25 स्क्वायर -35a + 12, और दूसरे में क्या है 35y स्क्वायर + 13y - 12 है। तो दोनों मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करके एक्सप्रेशन दिखाना है। तो ये स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि स्प्लिट मेथड से कैसे होता है, और ये भी हमारा स्प्लिटिंग मेथड से ही फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का रूल क्या है कि 25 और 12 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा 60 का 0 6 कैरी, और 12 2 जा 24 और 6 यानी कि 30 300। अब 300 को मुझे एलसीएम लेना है, 300 को एलसीएम लेके ब्रेक करके यहाँ पे लाना है कि दोनों का सम करें तो कितना आ जाए 35, और क्या मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए। तो सिंपली मुझे पता है कि यहाँ क्या होने वाला है 25a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि -20 और माइनस यहाँ पे -20a -15a + 12। तो ये क्या है मेरे पास, देखिए -20 -15 दोनों को सम करेंगे तो 35 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। इस तरह से देखिए, जैसे 300 है तो 2 से किए 150, फिर 2 से किए 75, अब यहाँ से 3 2 जा और 3 5 जा, ठीक है, यहाँ पे 5 5 जा। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20, एक ही आ गया, और 5 3 जा 15 हो गया। तो ये 5 3 जा 15 और ये 2 2 जा 4 5 जा 20, ये ठीक है। अब दोनों को हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉमन जो निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा हमारा 5a कॉमन निकल गया, तो यहाँ बच गया 5a माइनस यहाँ पे 4। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, 3 निकल गया तो यहाँ बच गया 5a - 4। अब हम लोग असेंबल करेंगे तो एक हो गया 5a - 3 और दूसरा हो गया 5a - 4,
ठीक है। ये हमारे पास दो, आगे एक 5 पे -3 और दूसरा 5 पे -4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन आया, 5 पे -3 और 5 पे -4। तो लेंथ और ब्रेथ यानी कि लेंथ हमारा हो गया 5a -3 जो पॉसिबल है, और दूसरा बी में हमारा ब्रेथ जो हो गया 5a -4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, वो भी कुछ नहीं, एकदम ईजी है। इसको भी हमें क्या करना है, 35 और 12 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी स्प्लिट मेथड से ही टूटेगा, तो 35 और 12 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ रफ में हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो 35 12 5 जो 60 का 0 कैरी 6 और 12 3 जा 36, यानी कि यहाँ पे आ गया 420 टोटल। तो फिर यहाँ पे अब हम लोग एलसीएम लेके देखते हैं, 210 फिर 2 से 105। अब यहाँ पे जाएगा 3 से 3 3 जा 9 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 7 जा। अब यहाँ पे कितना देंगे जो यहाँ पे 13 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 7 जा 28 और 5 3 जा 15, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब 28 में -15 करेंगे 13y बच जाएगा, और 28 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा, जो ये हमारे यहाँ एलसीएम में आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 7y कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच गया 5y प्लस 4। अब यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, 3, तो यहाँ पे बच गया 5y यहाँ पे प्लस 4। तो हो गया हमारे पास 7y माइनस 3 और दूसरा हो गया 5y प्लस 4। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू यहाँ पे हो गया ये एक्सप्रेशन 7y माइनस 3 और दूसरा ब्रेथ हो गया हमारे पास 5y प्लस 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए यानी 15 का। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या बोला इसमें कि राइट द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स एज गिवन बिलो। अब अगर दो क्यूबॉइड है मान लीजिए, जिसका वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है इस फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फाइंड करने का मतलब है कि उसका लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना लेंथ ब्रेथ हाइट। तो यही लेंथ ब्रेथ हाइट मुझे इस एक्सप्रेशन से निकाल के दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3x² माइनस 12x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस यहाँ पे बच जाएगा 4। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू एक्स और यहाँ पे इंटू का साइन है और यहाँ पे x माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए ये अगर एरिया है, ठीक है, यानी वॉल्यूम है इसका, और यहाँ पे तीन चीज चाहिए होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और यहाँ पे तीन चीज आ गया, 1 2 और 1 3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ इजकल टू 3, ब्रेथ इजकल टू x, और जो हाइट जो हमारा है वो x माइनस 4 है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन ए नंबर के लिए, यानी ए नंबर का हमारा आंसर ये हो गया। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास कि 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। आप सोच रहे होंगे कि इसमें दो वेरिएबल आ गया, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जब हम हैं तो क्या गम है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देख रहे कि के तीनों में है, ये 12 है, ये 8 है, ये 20 है। किस टेबल में आता है कॉमन, 4 का टेबल में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली 4k कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया, 3k तो निकल गया ना, तो y²। अब प्लस यहाँ से 4 निकला तो यहाँ पे बच गया 2y, और यहाँ से 4 निकला तो बच गया यहाँ पे 5। ये अकेले बच गया एक्सप्रेशन, और यहाँ पे 4k हमारा बाहर निकल चुका है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंदर वाले को फैक्टराइज करेंगे। ये 4k तो यहीं पे है, ठीक। अब यहाँ पे स्प्लिट मेथड, तो ये 5 3 जा, स्प्लिट मेथड में क्या होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा कितना हो गया 15। ये पार्ट को ना इधर ढक दीजिए। अब बस इतना ही एक्सप्रेशन पे आप ध्यान दीजिए, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इतना। तो 5 3 जा कितना होता है 15। अब 15 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि बीच में क्या आ जाए, ये 15 है, बीच में क्या आना चाहिए, सम करने पे 2 और मल्टीप्लाई करने पे 15, तो 3 5 जा 15। देखिए एलसीएम ले तो 3 और 5, तो यानी 5 और 3 लिखे थे, यहाँ 2 भी आ जाएगा और 15 भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे हो गया 3y², ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 5y माइनस 3y, ठीक है। तो 5 3 जा 15 हो गया, और 5 यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ पे 2 आ गई और माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे 4k है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पे y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बच गया 3y प्लस 5, और दूसरा यहाँ पे क्या निकलेगा, -1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बच गया y प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हो गया हमारा 4k है, और यहाँ पे अब क्या आ गया y -1, और दूसरा आ गया 3y, यहाँ पे 3 छूट गया था, 3y प्लस 5, ठीक है। तो हम लोग देखिए एक 3 चीज़ आ गया, 1 2 3 आया ना। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, कि लेंथ इजकल टू 4k, ब्रेथ y -1, हाइट 3y प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन आ गया था ना, तो 1 2 3, तो हम लोग सिंपली लिख दिए लेंथ 4k, ब्रेथ y -1 और हाइट 3y प्लस 5। ये था हमारे इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, यानी 2.5 का ये 16 नंबर क्वेश्चन था। मिलेंगे हम लोग आपसे अगले वीडियो में, यानी अगले चैप्टर में, ठीक है। ओके, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चू है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम बिंदास होकर पढ़ना है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, और कंप्लीटली इसे कॉपी में आप बना के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको नंबर कम ना आए, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।